सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय लगभग लाखों गांव गरीबी के अंधियारे में बसर कर रहे थे। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारतवर्ष में बसने वाले लाखों गांवों तक शिक्षा, बिजली, पानी, चिकित्सा, सहकारिता एवं रोजगार पहुंचे, जिससे वे जिंदगी को और बेहतर जी सके। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में संविधान व कानून का गठन हुआ, जो नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया। सरकार के नवनीतियों व योजनाओं के फलस्वरूप हर एक गांव का विकास होना प्रारंभ हुआ। दुर्ग से बालोद राजमार्ग पर 27 किलोमीटर में, तहसील गुंडरदेही से राजनांदगांव राजमार्ग पर पश्चिम दिशा की ओर 11 किलोमीटर में एक गांव है, अर्जुंदा। अर्जुंदा की स्थिति जो आज है उतना डेवलप नहीं हुआ था। बिजनेस के मामले में कहो, चाहे एजुकेशन के मामले में कहो, चाहे लोगों का जो रहन सहन है ना, वो भी डेवलप नहीं हुआ था। स्कूल खुलने के बाद दुकान अच्छी नहीं थी यहाँ। गाँव एक गाँव ही था, है ना। अच्छा, स्कूल की स्थापना तो हुई, लेकिन उस समय जो तकलीफें हुई वो बहुत ही विचित्र थी। हमारे पास ना तो फर्नीचर था, ना कोई ढंग का इमारत थी। तो दाऊ जी के वो पुराना मकान जो है, जिसको मिलवाड़ा के नाम से जानते थे, तो वहाँ के कमरे में बच्चों को जमीन पर बिठा करके पढ़ाते थे। तो होता ये था कि हमारे यहाँ आने वाले विद्यार्थियों को बीच में रोक लिया जाता था। तो हम लोगों को कहने चाहिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था बच्चों को लाने के लिए, उनके पालकों को सुझाते थे और किसी भी प्रकार से स्कूल को चला। ये गांव में न अस्पताल की व्यवस्था रही से, न आ जाए के सुविधा रही से, न पानी की व्यवस्था रही से, न प्रकाश की व्यवस्था रही से। सिर्फ एक ठन सुविधा जन रही से, तेनार स्कूल के रही से और शिक्षा के रही से, थाना के रही से। वैसे ये गांव में माने आए खातिर बार गुंडर दही से 3 ठन नदी नरवा पड़त रही से और एकदम कच्ची सड़क रही से। वो 67 में वो सड़क बनी। 67 में अर्जुंदा में सबसे पहली पानी के व्यवस्था नल टंकी के द्वारा बनी। ओकर पहली हम अंतरिया के पानी पियाते हैं अर्जुंदा में। वो बिजली के व्यवस्था बनी। वो समय धर्मपाल गुप्ता हर शिक्षा मंत्री जी से और नल और बिजली के उद्घाटन करी। श्यामा चरण जी ला एक गांधी जी के मूर्ति ला इसके अनावरण करे खातिर बलवाएं और ओकर से जब मांग रखें तो अस्पताल के मांग रखें और का तीनों ठन पुल पुलिया के मांग रखें। गुंडरदेही से नाथ गांव के पक्की सड़क के मांग रखें। एक प्रकार से ये गांव के विकास हुई। सर्वप्रथम आवश्यकता थी गांव में शिक्षा की। अविभाजित दुर्ग जिला के अंतर्गत ग्राम अर्जुंदा के वरिष्ठ जनों के मन में शिक्षा के प्रति एक नई सोच जगी कि इस क्षेत्र के निवासियों के लिए यहाँ एक ऐसा विद्यालय हो जिसमें उनके शैक्षिक विकास के साथ साथ संस्कार गढ़ा जाए। इस सोच को मूर्त रूप देने की भावना जगी श्री कौशल प्रसाद चंद्राकर, श्री उजियार सिंह चंद्राकर, श्री भागवत प्रसाद चंद्राकर, श्री रेवाराम जी देवागन, श्री नौनक प्रसाद भुआरी, श्री सूरजमल जैन, श्री युवराम देवागन जी के मन में इन्होंने अपने साथ ऐसे जागरूक लोगों की एक शिक्षण समिति का गठन किया
जो इस सोच को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस विशाल भवन का निर्माण अंग्रेजी वर्णमाला के ई आकार में किया गया है। दिनांक 25 दिसंबर 1952 को तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया एवं जन शिक्षण प्रधान श्री मदन मोहन गांधी अर्जुंदा के द्वारा शिलान्यास किया गया। हमारे विद्यालय शासकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्जुंदा में सर्वप्रथम 1998 में राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट इकाई का जो है यहाँ पर शुभारंभ हुआ। ये विद्यालय जो है बैंड में कभी रुका नहीं और आज 5 बार राज्य स्तरीय कैंप में पार्टिसिपेट कर चुका है और राज्यपाल में भी 3 बार जनगण मन का धुन हमारे बच्चों के द्वारा बजाया गया है। जब आसपास में कहीं एनसीसी नहीं थी तब से यहाँ एनसीसी यूनिट खुला हुआ है। साथ साथ हमारे विद्यालय में स्काउट, रेड क्रॉस जैसे यूनिटें संचालित हैं। वर्तमान में अर्जुंदा में बहुत से शासकीय, अशासकीय विद्यालय और एक महाविद्यालय भी है, जिनमें से शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा, आदर्श शासकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये जो अपना गर्ल्स स्कूल है ये मिडिल स्कूल जुलाई 1961 में प्रारंभ किया गया। आगे जा करके 1984 अक्टूबर में जो हायर सेकेंडरी में स्कूल उन्नयन हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इस नगर के लिए उपलब्धि था। इसका स्थायी भाव दूसरा क्या है हास्य रस, क्योंकि ये पूरा गुंडरदेव विकास खंड का एकमात्र कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, बालक प्राथमिक शाला, प्रियदर्शनी पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्री साईं विद्यालय, डे लाइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, विक्टोरिया कॉन्वेंट स्कूल एवं स्वामी विवेकानंद विद्यालय अर्जुंदा है। ये सभी विद्यालय निरंतर अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करते हुए गांव व गांव से दूर दूर तक के बच्चों की उज्जवल भविष्य की नींव रखते जा रहे हैं। स्कूलों में खेल कूद के साथ साथ बच्चे घर के आंगन और गांव की गली में आज भी पुराने खेलों को खेलते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिकता की दौड़ में बच्चे व युवा कंप्यूटर व मोबाइल का दुरुपयोग कर अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, जबकि इसका सदुपयोग करके लाभ उठाया जा सकता है। बच्चों व युवाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए गांव में योग एवं ध्यान का शिविर लगाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से 2 संस्था कार्यशील है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। एवं द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। हम यहाँ आए उस दिन था मैं तेरा, उस दिन मैं तेरा, आज भी मैं तेरा हूँ, कल भी मैं तेरा ही रहूंगा। एक डेट जो है वो चेंज होगा ही नहीं, वो मैं तेरा।
सन 2011 जनगणना के अनुसार इस गांव की आबादी लगभग 4,851 है, जिसमें पुरुष 1735 व महिला 1785 है। इस ग्राम के मुखिया नगर पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश चंद्राकर जी हैं, जो सरकार की नीतियों के तहत इस गांव को और भी बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। 2008 को नगर पंचायत का गठन हुआ माननीय अमर अग्रवाल जी के नेतृत्व में, और नगर पंचायत गठन होने के बाद से लगातार अर्जुंदा का विकास जो है अग्रसर है। जैसे बहुत से गलियों में सीमेंटीकरण, तालाबों का सौंदर्यीकरण और शमशान मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण, और भविष्य में हमारी जो योजना है अर्जुंदा नगर पंचायत को पूर्ण तहसील दर्जा दिलाने का और ब्लॉक विकास खंड का दर्जा दिलाने की योजना है। और पूरे तालाब जो यहाँ धरोहर है अर्जुंदा का, लगभग 4 से 6 तालाब, बड़ा तालाब है, उस धरोहर को जो यहाँ का गंदा पानी नालियों में पहले से जा रहा है, उसको हम लोग तालाब और गंदा पानी को बाहर निकालने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हैं, जो इस साल लगभग पूर्ण होने की पूरी संभावना है। और छोटे छोटे बच्चे और नौजवान को खेलने के लिए हम लोग लगभग 30 लाख रुपया के लागत से उन्मुक्त खेल मैदान बनाने की योजना बनाए हैं, और बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है। बहुत जल्द यहाँ का जो पुष्प वाटिका रुका हुआ था प्रारंभ होने वाला है। छत्तीसगढ़ ला कही थे भैया, धान के कटोरा भैया, धान के कटोरा। वर्तमान परिदृश्य में जहां युवा वर्ग फिल्म व फैशन के गलियारों से गुजर रहा है, वहीं अपनी माटी की संस्कृति, कला व परंपरा को लगातार 22 वर्षों से संजो कर रखने वाली संस्था है लोकरंग अर्जुंदा। 2 अक्टूबर सन 1993 को इस संस्था की नींव रखी गई, जिसके संचालक व संस्थापक हैं श्री दीपक चंद्राकर। छत्तीसगढ़ के रजकण हमर मात के चंदने, ऐसे पावन धरती ला हमर बारंबार नमन है। यह केवल धरती नहीं, हमर छत्तीसगढ़ महतारी है, हम सबके भारत माता के सुंदर राज दुलारी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी है, यहाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। गावे मगोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता गामी है, गावे मगोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता गामी है। चंद्राकर जी बताते हैं कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी वे अपनी संस्कृति, परंपरा व कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से संघर्ष करते रहे। वर्तमान में लोकरंग अर्जुंदा की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर अनेक राज्यों में हो रही है। छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध कलाकार श्री हबीब तनवीर, नगीन तनवीर, राम हृदय तिवारी, कोदूराम वर्मा और ज्ञान देव सिंह के साथ दीपक चंद्राकर ने अर्जुंदा में कई कार्यशाला में लोक संगीत एवं नृत्य का प्रशिक्षण उभरते हुए कलाकारों को दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं नरेंद्र कोहली, हबीब तनवीर जैसे शख्सियतों से सम्मानित हो चुके चंद्राकर जी का कहना है कि उनका असल सम्मान तो आम जनता का प्यार है, जिसने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। लोकरंग अर्जुंदा द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित पत्रिका बहुत ही पठनीय होती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोक कलाओं की सभी विधाओं पर विस्तृत जानकारी एवं अंचल के प्रतिष्ठित साहित्यकारों का लेख समाहित होता है। साहित्य के क्षेत्र में भी
अर्जुंदा का गौरवमयी इतिहास रहा है। उस जमाने में जब प्रिंट मीडिया का बहुत कम विकास हुआ था, मुद्रण एवं प्रकाशन बड़ा दुष्कर कार्य था, तब बालक मिडिल स्कूल से दृष्टि एवं भारतीय विद्यालय से भारतीय अर्चना पत्रिका का प्रकाशन होते रहा। अर्जुंदा के डॉक्टर बलदाऊ प्रसाद शर्मा ने हिंदी साहित्य को कैकेयी खंड काव्य एवं सूत पुत्र महाकाव्य दिया। स्वर्गीय अशोक ठाकुर प्रयास पत्रिका का संपादन करते हुए निरंतर छत्तीसगढ़ी में कहानी एवं उपन्यास का सृजन करते रहे। दीन बहुरिस उनकी प्रसिद्ध कृति है। छत्तीसगढ़ी बोली में एक मिठास है और शब्दों की अपनी एक अलग पहचान। इन शब्दों को एक शब्दकोश में पिरोया है श्री चंद्र कुमार चंद्राकर जी। उनकी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में 27,261 शब्द हैं और छत्तीसगढ़ी वृहत शब्दकोश में 40,000 से भी अधिक। इसके साथ ही उनका छत्तीसगढ़ी मानक व्याकरण एवं छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश प्रकाशित हो चुका है। हाल ही में उनका छत्तीसगढ़ी का वर्तमान स्वरूप भी प्रकाशित हुआ है। प्रवीण लोन्हारे एवं लोचन देशमुख द्वारा सजल नाम की हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली जाती रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान दीप की उजास को निरंतर तेजोमय करने में अपने जीवन के एक एक क्षण को शिक्षा की सेवा में समर्पित कर देने वाले दो महान स्तंभों को यह नगर कभी नहीं भूल सकता। वे हैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के तत्कालीन प्रधान पाठक, राष्ट्रपति पुरस्कृत पंडित जामवंत शर्मा जी एवं भारतीय विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य श्री केशव चंद्राकर जी। शिक्षा के क्षेत्र में इन महाशय द्वय का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अर्जुंदा के 95% नागरिक कृषक हैं। खेती ही इनकी जीविका का मुख्य साधन है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, जिसमें मटासी, डोरसा, कन्हार, भाटा व अन्य प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फसलों में धान की खेती 100% की जाती है। खेतों में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर व निजी ट्यूबवेल है। गांव में किसानों को कृषि योजनाओं के तहत सरकार की तरफ से उचित दर में खाद, बीज व अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋण दिया जाता है, जिससे कि कृषि के व्यापार में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यहाँ की मुख्य खेती धान है और धान में खरपतवार से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। निदानाशक दवाइयाँ हैं जो नॉन सेलेक्टिव है। स्वस्थ बीज ही लेना चाहिए, बीज से ही वो, और बीज रजिस्टर्ड सेंटर से ही लेना चाहिए। यहाँ अर्जुंदा में किसान जो है काफ़ी इंटरेस्टेड है। यहाँ जो भी हाइब्रिड सीड वगैरह जो भी लॉन्च करता है उसे लेकर के उपयोग करने में ये बिल्कुल सहयोग करते हैं। अतः अर्जुंदा के किसान को काफ़ी यहाँ लाभ मिलते रहता है और एक दूसरे से संपर्क करते रहते हैं। अर्जुंदा के बाजार चले आवे, अर्जुंदा के बाजार चले आवे। अर्जुंदा के बाजार कैसे आवा, अर्जुंदा के बाजार कैसे आवा। अर्जुंदा के बाजार चले आवे, अर्जुंदा के बाजार कैसे
गरबर माला नाक म फुल्ली हाथ में चूड़ी पहिरा हूँ आनी बानी के खबो होटलवा सनीमा तोला देखला हूँ मुरमयारू पाछू पछतावे अर्जुन के बाजार चले आवे बदलते समय के साथ साथ इस गांव में व्यापार ने एक अलग ही रूप ले लिया है। यहाँ दैनिक जीवन की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध हैं। एक समय में जहाँ छोटी छोटी वस्तुओं के लिए शहर का रुख करना पड़ता था, वहाँ आज सभी प्रकार का व्यवसाय है। व्यवसाय के इस बदलते स्वरूप ने पूरे गांव का नक्शा ही बदल डाला और अपने प्रगति के अधूरे स्वप्न को पूरा करने के लिए तेजी से यह ग्राम अग्रसर है। गांव में पशुपालन व दुग्ध उत्पादन का कार्य भी किया जाता है। इन मवेशियों की देखरेख व चिकित्सा के लिए सरकारी पशु चिकित्सालय भी है। उच्चतम गुणवत्ता वाली दुग्ध का व्यापार गांव व शहरों तक जा फैला है। गांव में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है चिकित्सा की। अर्जुंदा में 30 बिस्तर युक्त शासकीय चिकित्सालय भी है, जहां अंचल के लोगों का सफल इलाज किया जाता है। 30 बिस्तरा शासकीय सामुदायिक केंद्र अर्जुंदा, जिसका लोकार्पण 2002 में हुआ था और जो भवन निर्मित हुआ है 7 नवंबर 2005 से, तब से अब तक शासकीय अस्पताल में काफी सुविधाएं आ चुकी हैं। पहली जो 30 बिस्तर अस्पताल है, एक स्वचालित एम्बुलेंस है जो अस्पताल का है। शासन द्वारा 2011 में 108 की सुविधा दी गई। उसके बाद 2 वर्ष उपरांत 102 की सुविधा दी गई है। इसी में जितने भी रोग और जितनी परेशानियां, दुर्घटना, विष और जहर खुरानी, जितने भी केसेस हैं, उसका प्राथमिक उपचार, ट्रीटमेंट और स्थिति गंभीर होने पे मरीज को आगे के लिए रिफर किया जाता है। किसी भी समाज की सकारात्मक ऊर्जा उसके ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा पर निहित होती है। गांव के हृदय स्थल पर वास करती है मां शीतला। प्रतिवर्ष नवरात्रि में मां शीतला की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। श्रद्धालु अपनी भक्ति से मंगल कामना करते हैं। गांव में इसके अलावा वर्षों पुराने मंदिर भी हैं, जिनमें यहाँ का राम जानकी मंदिर अर्जुंदा नगरी की आस्था का मुख्य केंद्र है। यह जहाँ एक ओर शिल्प कला में बेजोड़ है, वहीं दूसरी ओर हमारे गौरवोज्ज्वल धर्म प्राण इतिहास का महासाक्षी है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत्
ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। रामा तालाब में पानी के बीच बना हुआ शिव मंदिर बरबस ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शिवरात्रि में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। हरदेवलाल, बाबा कुटी, महामाया, राम सत्ता, मां शक्ति, बजरंग बली मंदिर, नगारा पाठ, बैगागुड़ी, ये सभी आस्था व भक्ति का प्रतीक है। गांव की एकता का मुख्य बिंदु यहाँ का त्योहार व राष्ट्रीय पर्व, जो आपस में भाईचारे को बनाए रखती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी त्योहारों व राष्ट्रीय पर्व को गांव के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। जहां एक ओर गांव तेजी से विकास कर रहा है, वहीं एक वर्ग भौतिक सुख की लालसा में
अपनी उज्जवल भविष्य से कोसों दूर जा रहा है। कुछ युवा शराब, जुआ, छेड़छाड़, मारपीट जैसे गलत राहों पे चल रहे हैं, जिसका बुरा असर आने वाली पीढ़ी पर हो रहा है। सड़क हादसे, परिवार में क्लेश, ये सब दुर्व्यसन का ही परिणाम है। मां की आंखों से बहता हुआ आंसू, और लाचार बेबस बाप का दर्द इन भटके हुए युवाओं को दिखाई नहीं दे पाता। अतः हमें जागरूक होना होगा, खुद के लिए, अपनों के लिए और अपने गांव के लिए। इस गांव के ऐसे ही कुछ जागरूक लोगों ने मद्यपान निषेध को लेकर जंग छेड़ दी है, जिससे आशा की एक किरण जगी है जो इस गांव की छवि को बनाए रखे। पुराने समय से अजुंदा का एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि गांव को नशा मुक्त करे, और जो पुराना अजुंदा का इतिहास रहा है उसके और हमारे जो पूर्वजों का स्वप्न रहा है उसके हिसाब से आज की जनरेशन को तैयार करें। इस बीच हमारे गांव की कुछ महिलाएं और आसपास की जागरूक महिलाएं ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, क्योंकि वो इस शराब को भोग रहे थे, अपने घर में इस चीजों को अनुभव कर रहे थे कि शराब क्या दुष्परिणाम है। हम लोगों ने जो एक दिन का चक्का जाम रखा ताकि ये संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में जाए, वो चक्का जाम का लोगों ने इतना बढ़िया समर्थन किया। उस दिन हमको ये समझ आ गया कि लोगों के मन में भी यह है कि ये शराब दुकान बंद होना चाहिए। इस गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, उसके बाद भी सभी में भाईचारा व आपसी सामंजस्य है, जो हर कठिन परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहते हैं।
एक है। हम सब एक हैं। हम सब एक है। 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 हम सब एक हैं। हम सब एक है। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक है। हम सब एक हैं। 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 हम सब एक है। हम सब एक हैं। 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 श्रद्धा व आस्था मानवीय व्यवहार को विनम्र बनाती है एवं त्योहार एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सद्भाव का बीजारोपण करते हैं। वर्तमान में भारत का हर बड़ा शहर हो या हर छोटा गांव आपसी मतभेदों को मिटाकर हाथों से हाथ मिलाकर चलें तो निश्चय ही गांव एवं शहर का विकास पूरे राष्ट्र का विकास बनकर भारतवर्ष को विश्व के मानचित्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय देश के रूप में स्थापित कर सकता है। अटकन मटकन दही चटाका जिम्मेदारी कौन निभाता। अटकन मटकन दही चटाका जिम्मेदारी कौन निभाता। साफ रखो सब साफ रखो जल को नल को गांव के सुंदर ताल को बस्ती और चौपाल को नगरों के चौराहों को पगडंडी और राहों को शौचालय निर्माण हो घर की लज्जा का मान हो आंगन से शुरुआत हो सुंदर दिन और रात हो। स्वच्छ रहे जब आंगन बस्ती तन मन सबल बनाता। अटकन मटकन दही चटाका जिम्मेदारी कौन निभाता। अटकन मटकन दही चटाका जिम्मेदारी कौन निभाता।